फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि क्या कौवे और चूहे में भी उसी तरीके से दोस्ती हुई जैसे चूहे और हंसराज की थी। उसी कहानी में, हंसराज और शिकारी वाले में। कहानी सुनिए? नहीं सुनिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट खोल के उसे देख लो। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चूहा जितना अच्छा हंसराज का दोस्त था, कौवा भी चाहता था कि चूहा उसका भी उतना ही अच्छा दोस्त बने। तो ये देखते हैं कि क्या चूहे और कौवे में दोस्ती हुई। कौवे ने जब देखा कि चरक चूहे ने अपने मित्र हंसराज को और उसके साथियों को जाल कुतर कुतर कर जाल से फ्री कर दिया, तो वो बहुत खुश हुआ और बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ। कहने लगे, वाह, हंसराज का कितना अच्छा दोस्त है। मैं भी अगर इसका दोस्त बन जाऊं तो कितनी अच्छी बात रहेगी। अगर कभी मैं जाल में फंस जाऊं तो ये दोस्त मेरा जाल भी काट देगा। वैसे भी चूहा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी उससे दोस्ती करना चाहिए। अच्छे इंसानों से दोस्ती होनी चाहिए। यही सोच के कौवा एक बिल के पास गया और जोर से उसने आवाज लगाई, मित्र चरक, बाहर निकलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कौवे की आवाज से चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकला, लेकिन चूहे ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हंस जो है अभी भी जाल में फंसा ही रह गया। तो उसने अंदर से आवाज लगाई, भाई तुम कौन हो? ये किसी मेरे दोस्त की आवाज तो नहीं लग रही है। क्या कोई हंस है जो अभी भी जाल में फंसा है? कौवा बोला, नहीं नहीं, मैं कौवा हूं, मेरा नाम लघुपत है। चूहा बोला, अच्छा तुम कौवे हो, यहां से भाग जाओ। कौवा बोला, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार बाहर निकल के मुझसे बात कर लो। मैंने तुम्हें देखा है कि कैसे तुमने कुतर कुतर के पूरा जाल काटा और हंसराज और उसके साथियों को स्वतंत्र किया। मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं, प्लीज एक बार बाहर निकल के मुझसे बात कर लो ना। चूहा बोला, अरे मैं बाहर क्यों? तुम शिकारी हो और मैं तुम्हारा शिकार। मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूं? तुम यहां से चले जाओ। दुश्मनों से दोस्ती नहीं की जाती है, दोस्ती केवल बराबर के लोगों में होती है। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। कौवा बोला, अरे हम तो मिले भी नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारा तो मित्र बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे मित्र होगे, तुम हंसराज के बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने ये खुद ही अपनी आंखों से देखा है। प्लीज, जब हम आज तक कभी कभी मिले ही नहीं हैं, तो तुम मेरे को ऐसे कैसे कह दोगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। कौवा फिर बोला, अगर तुम मेरे से दोस्ती नहीं करोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे, तो मैं यहीं बैठे बैठे अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। जब तक तुम बाहर निकल के मेरे से दोस्ती नहीं करोगे, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। चूहा सोच में पड़ गया। उसने बोला, लगता है कौवा सिंसियर है, और वैसे भी मैं इससे कभी पहले मिला तो नहीं हूँ, दोस्ती कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। तो वो बाहर निकला और उससे दोस्ती कर ली। दोनों जने रोज खूब बातें करते थे, बहुत खुश थे। लेकिन एक बार कौवा आया, बहुत दुखी लग रहा था, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। चूहा परेशान हो गया। उसने बोला, अरे मित्र, क्या बात है, क्या हुआ? वह बोला, मित्र, यहाँ पे तो तुम्हें मालूम है अकाल पड़ा हुआ है, मेरे सब संगी साथी जो हैं दूर जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं भी जाऊं, लेकिन मैं तुमको छोड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। फिर कौवा रोने लगा। चूहा बोला, अरे मित्र, रो नहीं, ऐसा करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कौवा बोला, सच्ची? कहने का, हाँ। चूहे ने कहा, मुझे भी यहाँ मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुसीबत आ गई दोस्त, बताओ, मिलके कुछ हल निकालते हैं। चूहा बोला, अरे अभी नहीं दोस्त, बहुत लंबी कहानी है, चलो हम लोग चलते हैं और बाद में कभी बताएंगे। कौवे ने बोला, ठीक है, मेरी पीठ में बैठ जाओ और हम लोग चलते हैं। मेरा एक दोस्त शंखधर है, वो एक झील में रहता है, हम लोग उसके पास चलते हैं, वो बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है, हम तीनों लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, चलो वहीं चलते हैं। चूहा उछलकर कौवे की पीठ में बैठ गया और कौवा उड़ने लगा। और उड़ के 2 दिन बाद कौवा अपने दोस्त शंखधर के पास पहुंचा।
वहां उसने शंखधर को आवाज लगाई, शंखधर मित्र, मैं तुम्हारे से मिलने आया हूँ। शंखधर ने अपने दोस्त की आवाज पहचान ली और दौड़ के बाहर निकला और अपने दोस्त कव्वे को उसने गले लगाया। अरे कितने दिन बाद आए हो मित्र, अब यहीं रहना। कव्वे ने बोला, हाँ मित्र, अब हम लोग यहीं रहेंगे। देखो मैं अपने मित्र चरक को लेकर आया हूँ और हम लोगों की तरह ही है, हम तीनों जनों में बहुत पटेगी। कच्छे ने बोला, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त थोड़ा दुखी लग रहा है, क्या बात हो गई? कव्वे ने बोला, हाँ कुछ बात है। इसने बोला, लंबी कहानी है। फिर कव्वे ने चूहे से कहा, मित्र अब तो हम लोग यहाँ पहुंच ही गए, क्या बात है, तुम अपनी अब कहानी बताओ। तो चूहे ने कहा, ठीक है। चूहे ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नगर में एक शिव मंदिर था। उसमें एक साधु रहता था। प्रतिदिन वह शहर में जाकर भिक्षा मांगता और उसी से अपना गुजारा करता था। शाम को जब साधु भोजन समाप्त करता तो बचा हुआ खाना कटोरे में रखकर ऊपर कील में टांग देता था और फिर सो जाता था। सुबह उठकर वह उस भोजन को गोपाल नाम के लड़के को दे देता था, जो उसके बदले उसकी कुटिया की सफाई करता था। एक दिन मेरे साथी चूहों ने कहा, चरक, साधु को डर है कि कहीं हम लोग उसका खाना ना खा लें, इसीलिए वह खाने को ऊपर टांग के रखता है ताकि हम उस तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन तुम तो कूदने में बहुत दक्ष हो, यानी बहुत एक्सपर्ट हो, तुम तो आसानी से उस कटोरे तक पहुंच सकते हो। हम लोग खाना ढूंढने के लिए दर दर क्यों भटके, जबकि तुम्हारी मदद से हमें यहीं पर खाना मिल सकता है। मैं अपने दोस्तों के कहने में आ गया और इसके लिए तैयार हो गया। हम सब चुपके चुपके साधु की कुटिया पहुंचे और ऊपर लटके हुए कटोरे को देखा। बिना किसी परेशानी के मैं उस कटोरे तक पहुंच गया। थोड़ा मैंने खाया और थोड़ा नीचे खड़े हुए अपने साथियों को दिया और बाद में दबे पांव अपने घर वापस आ गए। तब से रोज हम रात में साधु का लाया हुआ भोजन का आनंद लेने लगे। कुछ दिन बाद साधु को पता चल गया कि कोई उसके भोजन को चुरा रहा है, तो उसने कटोरे को और ऊंचे टांगना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो सोता, किसी न किसी तरह मैं कटोरे तक पहुंच ही जाता था और हम सब फिर भोजन करते। आखिरकार हम लोगों को रोकने के लिए उसने एक योजना तैयार करी। वह सोने से पहले एक लकड़ी से कटोरे को पीटता ताकि हम डर जाएं। लेकिन जैसे ही वो सोता, मैं भोजन तक पहुंचने की कोशिश में लग जाता, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह जग जाता और फिर डंडे से कटोरे को पीटना शुरू कर देता। इसी तरह पूरी रात हम दोनों लड़ते ही रहते। एक बार साधु से मिलने उसका एक दोस्त आया। दोनों बहुत प्रेम से गले मिले। साधु ने अपने दोस्त का स्वागत किया, खाना आना खिलाया, खूब गप्पे गप्पे मारने लगे और रात में जब भोजन हो चुका तो ज्ञान की बातें करने लगे, धर्मशास्त्र की बातें करने लगे। लेकिन साधु का ध्यान तो हम चूहों के ऊपर ही था, इसलिए बीच बीच में वो डंडे से कटोरे को बजाता रहता था। वो अपनी दोस्त की बातों पर भी पूरी ध्यान नहीं दे पा रहा था, खोया खोया सा था, खोए खोए ढंग से अपने दोस्त के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। अचानक उसका मित्र जो है गुस्सा हो गया, क्रोधित होकर बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम मेरे सच्चे मित्र नहीं हो। अब तुम्हारे पास मंदिर जो है, तुम्हें तो घमंड हो गया है, इसीलिए अब मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। तुम अपने लोगों की पुरानी दोस्ती भूल गए हो, जब हम दोनों में इतना प्यार हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। ये पूछने की बजाय कि मेरा क्या हाल चाल है, क्या नई खबर है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, तुम इस कटोरे को बजाने में लगे हुए हो। मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस लौट के नहीं आऊंगा। साधु ने जैसे ही अपने मित्र की बात सुनी तो हकबका गया। उससे अपने व्यवहार पर बड़ी शर्म आई, बहुत दुख भी हुआ। वह माफी मांगते हुए अपने मित्र से बोला, मित्र, तुम तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, तुम्हारा अपमान करूं ये कभी हो ही नहीं सकता। मेरे इस व्यवहार का कारण एक बहुत गंभीर बात है, वो बात मुझे रात भर सोने नहीं देती है। फिर उसने बताया अपने दोस्त को, हर रोज जो भोजन बचता है उसे मैं कटोरे में रखकर ऊपर टांग देता हूँ, लेकिन यहाँ कोई एक चूहा है जो किसी न किसी तरह कटोरे तक पहुंच ही जाता है और भोजन खुद तो खाता ही है, साथ में अपने दोस्तों के लिए भी नीचे फेंकता है। इसी वजह से काम करने वालों के लिए भोजन नहीं बचता और वो कुटिया को साफ भी नहीं करते। इसीलिए मैं चूहों को डराने के लिए कटोरे को बजाता रहता हूँ, रात भर पीटता हूँ। दोस्त, इसीलिए मैं तुम्हारे पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। इस चूहे ने तो
बिल्ली और बंदर को भी मात देती है। साधु का मित्र बोला, यह चूहा जहाँ रहता है, क्या तुम्हें उसका घर पता है? साधु बोला, नहीं। साधु का मित्र ने कहा, यह चूहा जहाँ भी रहता है, उसने जरूर अपने घर में ढेर सारा भोजन का भंडार इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी उमंग और उत्तेजना आ गई है कि वह इतना ऊंचे ऊंचे उछल सकता है। हर बात का कोई ना कोई कारण होता है, इसके उछलने के पीछे भी यही कारण है। इसको मालूम है इसके पास भोजन का खूब बड़ा भंडार है, उसी वजह से इसके पास अलौकिक कूदने की शक्ति आ गई है। फिर उसने दोस्त से पूछा, तेरे पास कुदाल है? उसने बोला, क्यों? कहने लगा, कल हम लोग जो हैं इसके पद चिन्हों के पीछे जाकर इसका घर ढूंढेंगे और इसके घर में रखा हुआ पूरा भोजन उठा लाएंगे। चूहे ने अपने मित्र कौवे को और शंखधर कछुए की ओर देखा और बोला, जब मैंने इन लोगों की बात सुनी तो मेरी तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं समझ गया कि अब तो मेरा खेल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस साधु के मित्र की बातों में दम है। इनको मेरे भंडार का पता चल जाएगा, क्योंकि यदि दूसरे इंसान की कमजोरी पता चल जाए तो उसको हराना आसान होता है। इसलिए उस रात हम लोग सब डर गए और डर के मारे अपने घर जाने का सीधा रास्ता पकड़ने की जगह खूब बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ा। वो रास्ता भी हम लोगों के लिए अनजानी था, पहली बार जा रहे थे, पता ही नहीं था कि भाई इस रास्ते कौन कौन से खतरे हैं। वहाँ एक बड़ा भयंकर बिल्ला रहता था। उस बिल्ले ने हम लोगों को देखा तो हम लोगों पर अटैक कर दिया। मेरे कई साथी मारे गए और कई साथी जो है घायल भी हो गए। किसी तरह हम लोग जान बचा के अपने घर पहुंचे। मैं तो बड़ा दुखी था, तो मैं जो हूँ शांति पाने के चक्कर में पार्क में चला गया कि कुछ देर अपने आप से बात करूंगा, थोड़ा शांत होऊंगा, फिर वापस घर जाऊंगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि वो साधु और साधु के मित्र दोनों ने हम लोगों के पद चिन्हों को लेकर के उनका पीछा करते करते हमारे बिलों तक पहुंच गए। साधु के मित्र ने कुदाल से मेरा घर खोद दिया, तहस नहस कर दिया और पूरे अनाज का भंडार लेकर चले गया। जब मैंने ये सब देखा तो मैं तो बहुत दुखी हो गया और दुखी मन से मैं मंदिर की तरफ चला। मेरे पीछे पीछे दूसरे चूहे भी आ गए। जब मंदिर पहुंचा तो मेरी और मेरे साथियों की आवाज सुन करके साधु सतर्क हो गया और जोर जोर से कटोरा बजाने लगा। तभी साधु का मित्र बोला, क्या व्यर्थ में आवाज कर रहे हो मित्र? साधु बोला, अरे मैंने अभी चूहों की आवाज सुनी है, लगता है वो आ गए। साधु का मित्र बोला, अरे मित्र चिंता ना करो, चूहे के पास अब भोजन का भंडार तो है नहीं, इसलिए उसके उछलने की शक्ति भी कम हो गई होगी। अब वो भोजन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। इसलिए अब कटोरा वटोरा बजाना बंद करो और आराम से सो जा। अरे साधु की और साधु के मित्र की ये बातें सुनकर तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, अच्छा मैं अभी इनको दिखाता हूँ कि केवल उसकी वजह से ही मेरी ताकत नहीं थी। फिर मैं जो हूँ कटोरे की तरफ उछला, लेकिन ये क्या, कटोरे तक तो पहुंच नहीं पाया और केवल मेरी उंगली लगी कटोरे तक और फिर मैं नीचे गिर गया धप से। मेरे गिरने की आवाज सुन करके साधु और साधु का मित्र दोनों कस कस के हंसने लगे। साधु का मित्र बोला, देखा मैंने कहा था, अब इतनी इसके पास ताकत नहीं है कि इतना ऊंचा उछल पाए। मित्र अब तुम सो जाओ। जरा आगे बोला। मेरे को दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि देखो किस तरीके से ये मेरे ऊपर हंस रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब धन खत्म हो जाता है तो सब साधारण हो जाते हैं। भाई धन सबकी शक्ति का स्रोत होता है ज्यादातर लोगों का, इसीलिए बड़े तन के चलते हैं। मेरी शक्ति का कारण तो वाकई मेरा भोजन का भंडार था, अनाज का भंडार था। अब मेरा भोजन कहाँ रखा होगा। धीमे धीमे दबे पांव साधु की कुटिया में देखने लगा तो देखता क्या है कि उसका भोजन साधु ने एक पोटली में रखा हुआ था और वो पोटली उसने अपने सर के नीचे रखी थी। वो तकिए की तरह यूज कर रहा था उसको। उसको देख के बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, अच्छा ठीक है, जरा सोने दो इस साधु को। साधु और साधु के मित्र जब सो गए तो वह फिर धीमे धीमे जो है साधु के सिराने पहुंचा और धीमे से उसने अपनी पोटली को खींचना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही खींचा तो साधु जग गया और उसने फटाक से डंडी धड़ाक से मारी। लेकिन ये कहो कि उस टाइम भाग्य मेरे साथ था और डंडी मेरे को नहीं लगी। मैं वहां से दुम दबा के भागा कस के। मैंने समझ लिया कि अब मुझे मेरे भोजन का भंडार नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इतना दुखी हूँ और इसीलिए मैंने उस स्थान को छोड़ा और मैं तुम्हारे साथ आ गया यहाँ। कौवे और शंखधर कछुए ने साथ ही कहा, अरे मित्र एकदम चिंता ना करो, अब हम लोग साथ हैं ना, अब साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। चरक चूहे ने भी बोला,
हाँ, अब तुम लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद मेरे को भी बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ खुश रहूंगा। सच्चे दोस्त तुम लोग जैसे ही होते हैं। कैसी लगी कहानी? अच्छी है? लाइक कर दो और अपना फीडबैक कमेंट में लिखना भूलना नहीं। सब्सक्राइब किया है ना? नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, उसको एक बार दबा दो। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।